हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो सही है। स्वागत करता हूं आप लोग को। आज हमारा क्या है टॉपिक? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसमें देखो, चली थी क्लास, इसमें क्या हुआ, लाइट चली गई, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा क्लास रोकना पड़ा। इसके बाद अब इसमें क्या है, देखो, उसमें तो पूरा पढ़ा चुके थे। उसमें क्या था, इसमें क्या है, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमारे मतलब कंटिन्यूअस में देखो, सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 2 पर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पर आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, देखो, प्रेजेंट भी पढ़ा दिए हैं, पास्ट भी पढ़ा दिए हैं और फ्यूचर हम पढ़ा रहे हैं। एक चीज आपको बता दें, साथ में लिख लो, इसकी पहचान सबसे पहले क्या होता है, रहा है और रही है, ये लिख लो। फिर रहे हैं, और इसमें क्या था, रहा था और रही थी और रहे थे, ये 3 है। ठीक है, इन तीनों को आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ये लिखा है, रहा होगा, ये तीनों लिखा है। एक बात, ये काहे लिए बता रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं, उसमें पूरा पढ़ाई थी, बस खाली लाइट चली गई। अब इसमें क्या है, देखो, इसमें जो है पहचान इसकी क्या है, किसकी, अरे इसमें पहचान क्या है, इसमें पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा लगा होता है। ये वाक्य भविष्य में किसी समय पर जारी कार्य को प्रकट करते हैं। अगर कोई काम जारी है, काम हो रहा है, तो उसको ये प्रकट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब इसमें जो है अनुवाद के नियम क्या है, ये ध्यान लिखा है, ध्यान देना। इसमें जो है देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा लगा होता है, ये वाक्य भविष्य में किसी भी कार्य को प्रकट करते हैं, ये हो गया। अब कह रहे हैं अंग्रेजी अनुवाद के नियम, कह रहा है आई तथा बी के साथ शैल बी, आई तथा बी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर लिखते हैं, और शेष कर्ता के साथ विल बी प्लस जो भी है आईएनजी लगा के लिखते हैं। ये नोट कर लो दोनों, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद करा शेषकर्ता के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब यहां पर जो है, अब ये यहां पर देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही अकॉर्डिंग लिखा है, कह रहा है आई व बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सही है कि जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा आई या बी रहेगा, तो उसके साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक, ये ध्यान देना है आपको।
आपको ये ध्यान देना है। देखो ये ध्यान देना है। अब आ गया शेषकर्ता, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक, देखो वो भी वीडियो डाल देंगे जो लाइट मतलब जाने के बाद पहले पढ़ाए थे, उसको भी डाल देंगे, इसको भी डाल देंगे, तो समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम्पल देखो, वह लिख रहा होगा, देखो रही होगी तो सी लगता, लेकिन पहचान सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पहचानना है आपको कि सेंटेंस है क्या, कौन सा ट्रांसलेशन है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, ये देखना जरूरी है। तो रहा है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, ये तीनों अगर लगा होता है, रहा होगा ये लगा होता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव है, ये तो आपको पता है, साधारण वाक्य। अब इसमें जो है वह लिख रहा होगा, देखो अब क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, वह मतलब ही, क्या लिखेंगे, विल बी, राइटिंग, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहां पर पहचान क्या है, रहे होंगे, तो तुम है तो यू विल बी, सोना स्लीपिंग। ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, समझ में आ गया। ये आप नोट कर लेना पूरा, जब पूरा नियम नोट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब इसमें दोबारा बता दे, एक बार देखो बता दे रहे हैं आपको कि कहीं पर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ये पहचान आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पहचान पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अनुवाद के नियम पता होना चाहिए, आई और बी के साथ सेल बी, और शेषकर्ता के साथ विल बी, यहाँ पर भी वही है। फिर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको हम करवा दे रहे हैं ट्रांसलेशन। देखो एक चीज आपको हम पहले अच्छा बता दे रहे हैं, एक चीज लिख लीजिए। देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट, रुको, इसमें लिखा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखो इसकी पहचान क्या होती है। देखो वैसे लिख दे रहे हैं कि आप लोग पता रहे, रहा है, रही है और रही, रहे हैं। देखो ये वैसे लिख दे रहे हैं कि आपको पता रहे। सबसे पहले क्या होता है, लिख दे रहे हैं, ये आप एकदम नोट कर लेना, आई के साथ आई एम। ठीक, अरे यार फिर लाइट चली गई। देखो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, दिख रहा होगा आपको, तो इसमें क्या लग जाएगा, आई के साथ एम लगता है। चलो पहले हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसमें जो है ये लिख लेना, फिर इसके बाद एक वचन के साथ इज लगाते हैं,
और बहुवचन के साथ आर लगाते, ये नोट कर लो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है, ये नोट कर लो, ठीक है। और एक वचन में क्या नोट कर लो, ये कहीं नहीं पाओगे। एक वचन में कैसे, देखो इज लगाओगे किसके साथ, ही सी, ये नोट कर लो, इट, और एक वचन सभी शेषकर्ता के साथ, मतलब कि जो एक वचन होंगे, राम ना, किसी का नाम रहेगा या कुछ रहेगा उनके साथ इज लगाओगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। और बहुवचन में क्या लिखोगे, बहुवचन में क्या लिखोगे, आर किसके साथ लगाओगे, जैसे यू हुआ, दे हुआ, इन सब के साथ, और जो भी बहुवचन होंगे उनके साथ, ये नोट कर लो। पहले हम एक्सरसाइज आपको करवा दे फ्यूचर कंटिन्यूअस की, अब ये सब बताएंगे, अभी नहीं, लास्ट में, अभी बताने से आप लोग दिक्कत होगी। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्सरसाइज आपको हम बता रहे हैं। मैं लिख रहा हूँगा, दिख रहा है आपको, मैं लिख रहा हूँगा। आप इसमें क्या लगाओगी, ये पहचान देखो पहले, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या लिखोगे, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइटिंग, वहाँ इसको करवाया थे लेकिन फिर से कर लो एक बार, ठीक, सही से नहीं दिख रहा होगा। ये देखो नंबर 2, हम दौड़ रहे होंगे, ये भी नोट करो, ये भी करो। हम दौड़ रहे होंगे, तो देखो इसके साथ क्या लगेगा, बी, सैल, बी, दौड़ना का रनिंग, नोट कर लो, लाइट आ गई, नोट करो अच्छे से समझ लो। ठीक है ना, अब इसको नोट कर लो। देखो इसमें जो है एक्सरसाइज करने में बहुत आसान है कुछ नहीं, ठीक, बस खाली बात है कि पहचान आपको पता होना चाहिए और नियम पता होना चाहिए, और कुछ है नहीं नियम में भी, सबके साथ वही इजा रहा है, आज हुआ या सैल भी, बिल भी, यही सब लग रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है ना। ये भी देखो, तुम पढ़ रहे होंगे, करो इसको, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ बी लगेगा, फिर बी, पढ़ना, क्या लिखोगे, रीडिंग, ठीक है, करो। वह जा रहे होंगे, करो इसको। अब इसमें क्या लिखोगे, समझ में आ रहा भैया, नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ा तेज कर रहे हैं, अब तो समझा दिए आपको। वही जा रहे होंगे, करो इसको, देखो क्या होता है, दे, वही अंग्रेजी, दे
विल बी, दे विल बी, जाना क्या होता है गोइंग, गो में क्या लग जाएगा आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, लिखो हम नाच रहे होंगे, नाच नागिन डांस वाला नाच है, ठीक, नागिन डांस। अब इसमें क्या है, हम नाच रहे होंगे, हम नाच रहे होंगे तो क्या करोगी भैया, नाचना, बीन बजा के, जो नागिन डांस करते हो, ठीक है। देखो बी, अब बी के साथ क्या लगता है साहिल, बी नाचना, डांसिंग, डांसिंग, ठीक है ना। बी डांसिंग हो गया, समझ में आ रहा होगा। वह जा, कोई पता नहीं कितना नंबर है, वह जा रहा होगा, करो इसको, पक्षी उड़ रहे होंगे, करो इसको। देखो वह जा रहा होगा, कैसा सवाल है, कह रहा है वह जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बी, जाना, गो, आईएनजी लगा दो, ठीक। पक्षी उड़ रहे होंगे, बहुत पक्षी है ना, पक्षी उड़ रहे होंगे, दी रहे होंगे मतलब एक पक्षी नहीं है, बहुत है, दी बर्ड्स, क्या लिखोगे, विल बी, ये नहीं है कि शैल बी, इसमें बहुवचन उसका नहीं है, बस खाली विल में शैल भी अलग है, उड़ रहे ना, फ्लाइंग, ठीक है ना। पहचान तो यही है, पहचान तो यही है। नेक्स्ट देखो, करो इसको, इसको करो, माताजी सो रही होंगी तो क्या करोगे, माताजी, तो हो जाएगा दी मदर विल बी लगेगा ना, विल बी, है बहुत आसान, है बहुत आसान, बस खाली ध्यान देना है। ये देखो चीता दौड़, या दौड़ रहा होगा, ठीक। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, चीता, दी पैंथर विल बी रनिंग, ठीक है, पैंथर, नोट कर लो भैया सब पूरा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, और है कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम। ये एकदम पक्का, मैं एकदम 100% बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी मतलब कि इतना घुमा फिरा के बता रहा हूँ, बस खाली ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। एक चीज़ आपको हम बीच में थोड़ा उलझ गए थे बताने के लिए, थोड़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। देखो ये तो आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। देखो जहां ज्यादातर क्या होता है, ये तो खत्म हुआ। ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारा सेल है, सेल ज्यादा किसके साथ, आई और बी में, फ्यूचर में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये अलग हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ज्यादातर नहीं, उसमें भी ये बात नहीं है। इसमें क्या कहता है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, करो उसमें भी न जाओ। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें जो है हमारा जैसे मतलब आई के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में वाज लगता है, ठीक है। और जो क्या नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है ना, तो यहाँ पर देखो आई एम लगेगा। अगर पास्ट है तो वाज लगेगा, अगर फ्यूचर है तो आई के साथ शैल भी लगेगा। ये नोट कर लो, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एम लगता है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज लगता है। क्या लगता है, वाज लगता है। ये नोट करो। फिर इसके बाद अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसमें शैल भी लगता है। क्या लगता है, शैल भी लगता है, ठीक। अब देखो क्या क्या है, शैल इसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, आपको हम पहले एक बार बता दे रहे हैं। देखो आई, यहाँ लिखो यार, मैं समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग। फ्यूचर इसमें जो है, देखो ध्यान से देखो, पहले तो समझ में आई या, ऐसा नोट कर लो। बी के साथ क्या लगता है, शैल बी। नोट करो कॉपी में। अब देखो ये तो इसके लिए रूल है, ठीक, इसको बंद कर दो। अब शेषकर्ता का मतलब क्या नाम कहते हैं, जैसे शेषकर्ता नाम हो किसी का, ध्यान देखो, नाम हो जैसे रमेश, मोहन, किसी का नाम हो तो वहां बिल भी लगता है। और जैसे मान लो कि ही, नोट करो, सी, दे, यू, ये सब में क्या लगेगा हमारा, टोटल में क्या लगेगा, बिल भी लगेगा। ये नोट कर लेना भैया, बिल बी, ये नोट कर लो। ये अलग से है, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये नोट कर लो, ठीक है। किसी का नाम हो या ही, सी, दे, यू, जितने भी और मतलब के सब्जेक्ट होंगे शेषकर्ता, उनके साथ क्या लगेगा, बिल भी लगेगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात मैं कर रहा हूं। नोट हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो है, यहां पर क्या है कि अगर नाम हो गया राम, मोहन, ऐसा हो गया, हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस आई और बी के साथ शैल भी, ठीक है। नाम हुआ रमेश, मोहन, ये राम, ये हुआ। नोट हो गया, दोनों हटाते हैं। देखो जैसे कोई एग्जांपल ले लो, यहाँ पर जैसे छोटा छोटा एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल में मैं सो रहा
होऊंगा, ऐसे कर लेना, आई शैल देखो मैं सो रहा हूँगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल आई शैल बी स्लीपिंग, ये कर लेना। अब जैसे एक वचन में ये इसका मैटर है, अब इसमें क्या है, जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। अब ये देखो इसमें क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वह खाना खा रहा होगा, कोई लड़का है ना, कोई लड़का है, अभी तो ऐसी बात है, तो हो जाएगा ही विल बी ईटिंग दी फूड, ऐसे कर लो, लिख लो, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये शॉर्ट में अगर पता रहता है तो हर चीज क्लियर बहुत रहती है, मैं बहुत दिक्कत होती है। ठीक, समझ आ रही है? समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और देखना वीडियो, और कोई दिक्कत होती है तो आप बताना। और क्या बता दें आपको, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया, आई और बी के साथ ऐसे ऐसे लगता है, और बी के साथ भी एग्जाम्पल रहेगा, तब बी का नाम कहते हैं, क्या लगता है, शैल भी लगता है। हाँ, दोनों के साथ लगता है, बी के साथ भी और उसके साथ भी, नाम हो या कोई मतलब ये नहीं है, विशेष कर्ता जितने भी बचते हैं उनके साथ विल भी लगता है। ठीक है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस की बात है। ठीक, और वीडियो जरूर देखो हमारी, ठीक है, देखना और ध्यान से खुद देखना, समझ में आएगा। थोड़ा बीच में क्या हुआ था, हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत आपको ख़त्म खुद करना है। ठीक है, समझ के इसमें जितना हो सकता है उतना पूरा हम बता दिए हैं, कि छोटे में भी देख लो, 60 में अगर पता रहेगा तो आपको अच्छे से पता रहेगा। ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा। हाँ ठीक, अब ख़त्म होता है क्लास, अब नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में निगेटिव में, और निगेटिव में मिलते हैं तो और अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत ना लेना, और मतलब कि सही से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट जरूर करना कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रही, दोबारा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के पास, सब लोग पढ़ें। ठीक, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्त।